अभिनंदन आप सभी को और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की युद्ध नीति तो दूसरी तरफ देश में राजनीति। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया जिसमें उन्होंने साफ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भारत के आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई नीति है। मतलब साफ है कि भविष्य में ऐसा आतंकी हमला होता है तो फिर पाकिस्तान पर हमला होगा। पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत जरा भी सहने वाला नहीं है। भविष्य में इस तरह का आतंकी हमला हुआ तो पड़ोसी देश को उसी की भाषा में हमला दिया जाएगा। और इसी बीच अमृतसर, फिरोजपुर और होशियारपुर में पाकिस्तानी ड्रोन भी देखा गया। पीएम ने कहा कि शांति का मार्ग भी शक्ति से ही होते हुए जाता है। पीएम ने साफ किया कि आतंकियों ने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े तो हमने उनके हेडक्वार्टर ही उजाड़ कर रख दिए। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि टेरर टॉक और टेरर ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी की युद्ध नीति के बीच देश में राजनीति भी शुरू हो गई। विपक्ष का कहना है कि आखिर उम्मीद थी कि पीएम मोदी ट्रंप को करारा जवाब देंगे। पीएम मोदी ने ट्रंप को क्यों कुछ नहीं कहा, तो तमाम तरह के सवाल विपक्षियों ने उठाए हैं। क्योंकि आपने देखा प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन जैसे ही दिया, इस बात का सामने आया कि प्रधानमंत्री अपना संबोधन देंगे तो सबकी निगाहें पीएम मोदी के संबोधन पर टिकी हुई थी। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने संबोधन दिया तमाम बड़ी बातें की और उसी के चलते देखा गया किस तरीके से राजनीति शुरू हो गई। यानी कि एक तरफ पीएम मोदी की युद्ध नीति देखी गई और इसी बीच देश में राजनीति भी शुरू हो गई। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से युद्ध की स्थिति देखी जा रही थी, जिस तरीके से वॉर देखा जा रहा था और पीएम मोदी का संबोधन जो सामने आया उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कौन सी बड़ी बातें करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कौन सी बड़े बयान देने वाले हैं, देश को क्या संदेश आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देना चाहते हैं। क्योंकि जब इस तरीके की कोई स्थिति होती है तब प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन बेहद ही खास माना जाता है और ऐसे में सबकी निगाहें, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर ही टिकी हुई नजर आई। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में युद्ध नीति को बताया तो उसी बीच देश में राजनीति भी शुरू हो गई। जी हाँ, देश में राजनीति भी शुरू हो गई। विपक्ष सामने आकर तमाम तरह के सवाल रखता हुआ नजर आया। सीज फायर का उल्लंघन किया कि आखिर पाकिस्तान ने जिस तरीके से बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है उसके बाद आखिर एक बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों वॉर को रोकने की कोशिश की जा रही है। तमाम तरह के सवाल विपक्षी पार्टियों ने उठाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। तो देखा गया सीज फायर को लेकर जो सहमति जताई दोनों देशों के बीच, उसमें विपक्षी सवाल उठाते हुए नजर आए और साफ है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के बीच में किस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर आई, किस तरह के हालात बनते हुए नजर आए और इसी बीच राजनीति भी जोरों शोरों से होने लगी। कांग्रेस पार्टी ने तमाम तरह के सवाल रखे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना संबोधन दे रहे थे तब ट्रंप की बातें क्यों नहीं की, तब ट्रंप को करारा जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों नहीं दिया। याद हो आपको, जब सीज फायर के लिए सहमति जताई थी दोनों देशों ने, उसके बाद ट्रंप का दरअसल एक पोस्ट सामने आया था और उस पोस्ट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ किया था कि हमारी मध्यस्थता के चलते दोनों देशों में सुलह हुई है, दोनों देशों ने सीज फायर को लेकर अपनी सहमति जताई। लेकिन देखा जा रहा है कैसे बार बार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, बार बार अपनी कायराना हरकत कर रहा है और इसी के चलते देश में राजनीति भी काफी गर्माई कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या डर गए हैं, कहां गया पीएम मोदी का 56 इंच का वो सीना, आखिर वॉर क्यों नहीं किया जा रहा है। तो तमाम तरह के सवाल कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में आखिर जवाब कब दिया जाएगा, कौन सा वो समय आने वाला है, किस समय का इंतजार देश कर रहा है, देश की सरकार कर रही है कि आखिर लगातार उल्लंघन किया जा रहा है सीज फायर का पाकिस्तान की ओर से और उसके बावजूद देखा जा रहा है कि आखिर एक बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, वॉर की जरूरत है। तो भारत अपने कदम क्यों पीछे कर रहा है। तो साफ है
कि पीएम मोदी की युद्ध नीति के बीच किस तरीके से देश में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपना संबोधन दिया, सबकी निगाहें पीएम मोदी के संबोधन पर टिकी हुई थी और ये कहा जा रहा था कि आखिर कौन सी बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में देंगे। लेकिन देखा गया जैसे ही संबोधन खत्म हुआ, पूरा संबोधन सुना गया, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, लेकिन उसके बाद विपक्षी पार्टियों की तरफ से तमाम तरह के सवाल रखे गए। ये कहा गया कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप को क्यों नहीं करारा जवाब दिया अपने संबोधन में, तमाम तरह के सवाल। और आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जी जुड़े हुए हैं। श्याम सलोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस पार्टी से राहुल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी से नितेंद्र सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्याम सलोनी जी, देखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन कल देश के नाम था, एक तरफ देखा गया कि पीएम मोदी युद्ध नीति की बातें कर रहे थे, लेकिन देखिए कैसे ही दूसरी तरफ देश में राजनीति भी शुरू हो गई इस युद्ध नीति के बीच में। श्याम सलोनी जी, श्याम सलोनी जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? ठीक है, श्याम सलोनी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कांग्रेस से राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, क्या तकलीफ है? आखिर लगातार देखा जा रहा है कैसे कांग्रेस पार्टी तमाम तरह के सवाल उठा रही है सीज फायर को लेकर, चाहे मोदी जिस तरीके से एक तरफ युद्ध नीति की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ देखा जा रहा है कांग्रेस भी काफी राजनीति करती नजर आ रही है। राहुल जी, देखिए हमारे बहुत छोटे, नमस्कार आप सभी को जी। देखिए सीज फायर हुआ है, लेकिन हमें इस बात से तकलीफ है कि ट्रंप ने कैसे ऐसा किया। ये तो जो हमारा शिमला एग्रीमेंट था उसका भी वायलेशन है, और इंडिया कब से तीसरे कंट्री से मध्यस्थता कराने लगा। आपको याद होगा कि जब पठानकोट में हमला हुआ था तो आप ही लोगों ने, सरकार ने जी, ठीक है श्याम सलोनी जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? क्या ये आत्मसमर्पण नहीं था? बताइए। आप पाकिस्तान के आईएसआई को पहली बार भारत की धरती पे इनवाइट करते हैं कि आइए आके यहाँ जांच कीजिए, और उन्होंने जांच करके क्या बताया पठानकोट में कि ये लोग अपने खुद करवाए थे, ये लोग इंडिया ने खुद ये सब हमला करवाया है। शर्माई सरकार को बताइए, उन आतंकवादियों के नाम क्या हैं जो पहलगाम में अभी 27 लोगों को मार के चले गए? वो कहां से आए थे? उनकी पहचान अब तक क्यों नहीं बताई गई है? तो ये क्वेश्चंस हैं। और देखिए ट्रंप ने खुलेआम कहा है कि मोदी जी और इमरान खान को बुलाकर, दोनों देश के प्रधानमंत्रियों को बुलाकर बात करेंगे, मध्यस्थता। ये अमेरिका क्यों करेगा? ये तो क्या भारत की जनता को सच्चाई जानने का हक नहीं है? आप जवाब दीजिए। देखिए ऐसी जब आपको याद होगा गलवान घाटी में जब वो इंसिडेंट हुआ था, तो मोदी जी ने कह दिया था कि ना कोई गुस्सा था ना कोई गुस्सा है। ऐसे झूठ डायरेक्ट बोलने से तो काम नहीं चलेगा। देश के टीवी स्टूडियो में आपने देखा कि कैसे हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, लेकिन पहलगाम में जो 26 लोग मारे गए, वो उनको किसने मारा ये नाम तक नहीं बता पा रहे हैं। और आप पीओ के लेने की बात करते हैं सर। सीज फायर डजंट मीन वीकनेस, ठीक है? ये हम मानते हैं कि युद्ध रोकना किसी भी देश के लिए युद्ध का फायदा नहीं, हम मानते हैं। लेकिन जब अब आज पूरा देश आपके साथ था, जब आपको पता है, जब आपकी एजेंसियों ने बताया कि पाकिस्तान ने यह हमला करवाया, बार बार चेतावनी देने के बाद भी पाकिस्तान ने पहलगाम में अगर टेररिस्ट अटैक कराया, तो पूरा देश के समर्थन होने के बावजूद आपने अपना हाथ क्यों खींच लिया? ये बताइए आप मुझे पहले। ये बहुत गलत बात है जब पूरा देश आपके साथ है कि नहीं। ये टेररिज्म पाकिस्तान से जो ये प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान बार बार अपने टेररिस्ट भेज के करता है, ये वंस एंड फॉर ऑल बंद होना चाहिए। आज पूरा देश, विपक्ष सब आपके साथ था, और आप क्या कर रहे हैं? आप हमारे ही ऑफिसर्स को गाली दे रहे हैं, उनकी बेटियां बहुओं को गाली दे रहे हैं। क्या ये देशभक्ति है? बताइए। और जो लोग गाली दे रहे हैं उनको ठीक है राहुल जी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ किया कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगा, टेरर एंड ट्रेड एक साथ नहीं होगा। यह भी साफ किया कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि ये तो मुंह से कह रहे हैं ना, वो ये तो उन्होंने मुंह से कहा, लेकिन अभी
फैक्ट क्या चल रहा है कि ट्रंप ने धमकी देके कि मैंने दोनों देश का बिजनेस बंद करवा दूंगा। ऐसे ये कौन सी विदेश नीति है आपकी कि कोई धमकी देके आपका युद्ध रोक देगा? जब इजराइल फलस्तीन को पीट रहा था, भारत इजराइल के सपोर्ट में खड़ा था, जबकि हमें एथिकली फलस्तीन के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए था और इजराइल को यह बोलना चाहिए था कि हम भले आपके दोस्त हों, लेकिन दोस्त को यह सलाह हम बिल्कुल नहीं देंगे कि आप किसी गरीब देश को कुचले हुए लोगों को और कुचल दीजिए, बच्चों को मार दीजिए, हॉस्पिटल्स तबाह कर दीजिए, स्कूल पे बम गिराई है। लेकिन मोदी जी और इनके जो यहाँ पे देखें, इन्होंने जो गृह युद्ध करवाने के लिए जो सेनाएं बना रखी हैं, तरह तरह के नाम से जो सेनाएं यहाँ भारत में बनी हुई है, ठीक है, ये गृह युद्ध, ये सिविल वॉर के एक्सपर्ट है, ये गृह युद्ध करवाने में एक्सपर्ट है, ये युद्ध के एक्सपर्ट नहीं है। आपको याद होगा जब कारगिल वॉर हुआ था तो जो जनरल थे हमारे देश के, उन्होंने जाके अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछा कि सर, अगर हम एलओसी क्रॉस कर, अगर हम एयरफोर्स का यूज करें, हमें सैनिकों की जान नहीं गंवानी पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसे पोजीशन पे जाके बैठे हैं कि नीचे से चढ़ के जाना, वी कैन यूज एयरफोर्स। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाल आंखें तरेड़ के बोली थी, नोबडी विल क्रॉस द एलओसी। क्यों? जब कोई टेररिस्ट आके हमारे चोटी पे बैठ गया है तो हम अपनी सैनिकों का बलिदान क्यों देंगे? ताकि बीजेपी को वोट पड़े? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उसके बाद बताइए, जब पठानकोट का हमला हुआ, आपने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, घर में घुस के मारा है, तो एलओसी क्रॉस करने में तब आपको कोई तकलीफ नहीं था। तो मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी की कोई आइडियोलॉजी है क्या? ठीक है, कभी आप एलओसी नहीं क्रॉस करने के लिए आप हमारे कई सैनिकों को, सैकड़ों सैनिकों का बलिदान दे देते हैं, जबकि 1 मिनट में काम हो जाता है एयरफोर्स से, एक सैनिक हमारा नहीं मरता। लेकिन वाजपेयी जी ने मना किया था कि नहीं, सैनिक मरे तो मरे, लेकिन हम एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे। अरे वो टेररिस्ट हैं, वो टेररिस्ट भेज रहे, अपने पाकिस्तान आर्मी को भेज के हमारा चोटी कब्जा कर ली है, और आप बोल रहे हैं कि हम कुर्बानी देंगे? बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। वैसे ही देखिए आप कि जब जरूरत ही क्रॉस करने की एलओसी, तब नहीं किया गया। आज देखिए, जब हम अटैक कर रहे, पूरे देश साथ में था, आज टेररिज्म को मुंह तोड़ जवाब देना था। ऐसा टेररिस्ट कंट्री जो बार बार प्रॉक्सी वॉर करता है अपने टेररिस्टों को भेज के, उसको जवाब देने का समय था। तो ये बैठ के हमारी ऑफिसर, सेना के ऑफिसर्स को गाली दे रहे हैं, जैसे सेना के ऑफिसर ये डिसीजन ले रहे हैं। डिसीजन तो मोदी और शाह ले रहे हैं, राजनाथ सिंह ले रहे हैं, उनको सामने आना चाहिए। ये शांत नहीं होंगे। ठीक है राहुल जी। नितिन जी से भी पहले सवाल लेते हैं, गलत तो आप कहिए। 1972 में समाजवादी पार्टी आखिर कितने समर्थन में है, ये जानना चाहूंगी मैं आपसे, कश्मीर मुद्दे पे। इससे पहले देखा जा रहा था, सुन ले रहे हैं अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पर कहा था कि हम पूरा समर्थन दे रहे हैं सरकार को, जो भी एक्शन लेंगे मोदी सरकार, हम साथ है। लेकिन अब देखा जा रहा है तमाम तरह के सवाल किए जा रहे हैं सीज फायर पर। जब सहमति जताई दोनों देशों ने, भारत ने सहमति जताई, उस पर भी अखिलेश यादव, ट्रंप ने ये करवाया। ट्रंप के खुद कह रहे हैं कि मैंने कहा कि बिजनेस नहीं करने देंगे। राहुल जी, आपका टर्न नहीं है। नितिन जी से जवाब ले लेते हैं। राहुल जी, आप शांत हो जाइए। ठीक है नितिन जी, जब सीज फायर पर सहमति जताई गई, तब समाजवादी पार्टी के तमाम नेता सामने आ गए और वो कहने लगे कि आखिर हम अब साथ नहीं हैं, कहां गया मोदी सरकार का 56 इंच का सीना, तमाम तरह के सवाल, आखिर क्यों? जी प्रिया जी, देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी ने वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन पहलगाम पर हमला हुआ, समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से सरकार को समर्थन किया और एक स्वर में सारे विपक्ष ने कहा कि इस आतंकियों को जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार जो भी कदम उठाना चाहे, हम पूरा विपक्ष सरकार के साथ हैं। और मोटी सी बात हम लोग ये चाहते हैं कि जो आज मौजूदा हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, फिर से वही मोदी जी हो जाएं जो गुजरात के मुख्यमंत्री के बतौर हुआ करते, तो जो इनके सवाल हुआ करते थे, अब लव लेटर लिखना बंद कर दो। आज प्रधानमंत्री लव लेटर पढ़ रहे हैं, क्यों भाई लव लेटर पढ़ रहे हो? क्यों अमेरिका के दबाव में आप सीज फायर कर रहे हो? अभी कुछ दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी सदन में कह रहे थे कि जब भारत की सेना जीत रही थी तो उस समय सीज फायर नहीं करना चाहिए था, 3 दिन और युद्ध हो जाता तो हमारा पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा हो जाता। तो जो भारतीय जनता पार्टी की सोच दूसरों के बारे में होती है, भारतीय जनता पार्टी अपने बारे में क्यों नहीं इस बारे में सोचती? निजी जीवन में जो अमित शाह जी की सोच सदन के अंदर थी, मोदी जी जो कहा करते थे लव लेटर लिखना बंद कर दो, पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब दो, आखिर क्या हो गया उन प्रधानमंत्री जी को? 56 इंच का सीना जो था, संपूर्ण विपक्ष, और ये अच्छा मौका था, ये जब देश में आतंकवादियों ने
भारत पाकिस्तान के नापाक इरादे लेकर के जो आतंकवादियों को भेजा पाकिस्तान ने और हमारे देश के निर्दोष और मासूम लोगों की हत्या की, पूरा देश और दुनिया के तमाम देश इस समय साथ खड़े थे, कोई पाकिस्तान का साथ देने को तैयार नहीं था। ऐसे में पूरी तरीके से पाकिस्तान को निस्तनाबूद करने का मौका था, जिस पर भारत की सरकार ने सरेंडर कर दिया, जिससे देशवासियों का शर्म से झुक गया है, सेना का मनोबल टूटा है। ये मौका था, देशवासी जब पूरे देश की जनभावनाएं सेना के साथ थी, सेना का मनोबल बढ़ा हुआ था, हमारी सेना घुस करके मार रही थी, तो क्या जरूरत थी 2-3 दिन हो जाने देते, परिणाम सामने होता, दूध का दूध, पाकिस्तान घुटनों के बल हो जाता। लेकिन आज क्या कारण है कि पाकिस्तान में जश्न मन रहा है? ये कैसी फतह है हिंदुस्तान की कि फतह हमारी और जश्न पाकिस्तान में बन रहा है? इस पर सवाल उठते हैं कहीं ना कहीं, इसलिए विपक्ष को बोलना पड़ रहा है। फिर भी मैं कह रहा हूं, आज भी कल जिस तरीके से देश के नाम संबोधन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्या अमेरिका को जवाब दिया जा सकता था कि हमारे देश पे आंतरिक मामलों में अमेरिका का दखल नहीं होना चाहिए? हमारे देश पर जब हमला हुआ है, हमारे देश के निर्दोष नागरिक मारे गए, हम इसका जवाब देंगे, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, और दुनिया साथ खड़ी थी। तब प्रधानमंत्री जी चंद लोगों को बचाने के लिए सरेंडर आ गए। तो यह शर्म की बात है कि देश कुछ लोगों के बचाने के लिए देश के नागरिकों की कुर्बानी होगी, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा और ये देश जवाब देगा। देश देख रहा है, देश की जनता देख रही। प्रधानमंत्री जी किस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करते हो, विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश करते हो, लेकिन आज जब विपक्ष पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा था, पाकिस्तान को जवाब देने की बारी आती थी, तो आपको लगता है पाकिस्तान की वो बिरयानी याद आ गई जो आप पाकिस्तान बुलाए बिरयानी खाने गए थे। ये शर्मिंदा करने वाली बात है। देश के लोगों का शर्म आपने शर्म से झुकाया है, इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और सेना को भी, जो सेना का मनोबल गिराने का काम किया, सेना का हौसले बुलंद थे और 3 दिन के अंदर पाकिस्तान बर्बाद हो सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, मैं फिर से चाहता हूं, ईश्वर से परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, समाजवादी पार्टी चाहती कि फिर से मोदी जी वही जो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे वही मोदी जी हो जाओ, जो आपके उस समय के विचार हुआ करते थे। लव लेटर लिखना और पढ़ना बंद कर दीजिए, एक बार पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दे दीजिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जी प्रिया जी से भी जवाब ले लेते हैं। श्याम सलोनी जी, देखा गया जब इस बात का ऐलान हुआ, जब ये बात सामने आई कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर को लेकर अपनी सहमति जता चुका है, युद्ध पर विराम लग चुका है, तब देखा गया किस तरीके के तमाम तरह के सवाल उठने लगे। यह भी कहा गया कहीं ऐसा तो नहीं जल्दबाजी हो रही है, बैकफुट पर क्यों आ रही है आखिर सरकार, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो सुधरने वालों में से नहीं है। और इसका उदाहरण भी देखा गया, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया, एक बार नहीं 2-2 बार किया गया, कल भी ड्रोन देखे गए। आखिर ये कहां तक सही है? कहीं ये फैसला जल्दबाजी में तो नहीं लिया गया? श्याम सलोनी जी नमस्कार। प्रिया जी मेरे दोनों मित्रों को भी मेरा राधे राधे। देखिए प्रिया जी, बहुत संवेदनशील मामला है ये। विपक्ष की भूमिका पहले क्या थी, 3 दिन हमारा युद्ध हुआ तो वो सरकार के साथ रहे, एक अच्छी बात थी, हमने उनका स्वागत किया। लेकिन पूरा देश जानता है जब भी ये युद्ध विराम होगा, विपक्ष केवल कमियां ही निकालेगा, और ये विपक्ष का काम है कमियां निकालना, वो निकाल रहा है, इसलिए हमें इनसे कोई शिकायत नहीं। पहलगाम के लिए, अब आते हैं मुद्दे पर। पहलगाम अटैक के लिए हमने वापसी जवाब दिया था, वो टेररिस्ट का नाम, आतंकवादियों ने हमारे यहाँ अटैक किया। सीज फायर करने से पहले पाकिस्तान को ये नहीं कहेंगे कि वो टेररिस्ट को तो हम दिल्ली में फांसी पे लटकाएंगे उसको। हम दिल्ली में उनको फांसी लटकाएंगे जिन्होंने हमारे 27 लोगों की जान लेके। जी पहले जवाब श्याम सलोनी जी का। ठीक है राहुल जी, उन चारों टेररिस्टों को मांगिए पाकिस्तान से, बहुत बड़े नेता हैं, हम समझ रहे हैं, आप पार्टी में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, थोड़ा सुन लीजिए राहुल जी। भैया मदरसा के पहले नाम पूछिए, हम लोग पकड़ के लाएंगे। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आपकी पार्टी सुन रही है आपको देश को सुनाना है या केवल आपस में लड़ना है? नहीं, लड़ नहीं रहा हूं भैया, मैं चाहता हूं कि आप भी आप सुन लीजिए, अपनी पार्टी को ये कहें कि बात तो सुन लीजिए भाई। पांचों को हम पकड़ के लाएंगे। प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हो, पहले तब तक सुलह नहीं होगी जब तक वो टेररिस्ट यहाँ पे फांसी पे नहीं लटकाए जाए। ठीक है राहुल जी,
ठीक है श्याम सोलोनी जी अपनी बात रखिए। प्रिया आप जी, भी श्याम भैया, हम लोग सब यही तो कह रहे हैं, हम लोग सब टेररिस्टों के खिलाफ हैं। ठीक है राहुल जी, हम सब जवाब मिलके तो सुन लीजिए हम सब मिलके पहले इसको श्याम इनको सोलोनी जी सीधा करें ना। उन्हीं बातों का आज जवाब दे रहे ट्रम्प जो कौन होता सवाल है आप श्याम लोगों ने भैया, किया बीच है। में पड़ने वाला? ठीक है राहुल जी पहले आप जवाब बोलिए, आप जी, दिल से श्याम। बोलिए श्याम भैया, क्या आप खुश हैं? ट्रम्प ट्रम्प बीच में हमारे अरे बोलने हमारे तो दो बिहार ठीक है में भाई। बोल राहुल रहा जी है, क्या पहले आप खुश हैं जवाब श्याम सुन भैया? लीजिए। ठीक है राहुल जी, श्याम सोलोनी जी अपनी बात रखिए पहले। राहुल जी पानी पी लीजिए। राहुल जी पानी पी लीजिए थोड़ी पानी देर। भाजपा ने पिला दिया है पूरे देश को भैया। गर्मी है, पी लीजिए, कोई बात नहीं। प्रिया जी, हमारे देश में आतंकवादियों ने अटैक किया, 26 निर्दोष हमारे भाई और बहनों की हत्याएं की। देश में बहुत क्रोध था, बहुत ज्यादा उसमें हम लोग जितने कड़े शब्दों में निंदा के वो की जा रही थी, और हमारा उद्देश्य केवल आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था, आतंकवादियों को नष्ट करना था। भारत ने कभी किसी निर्दोष की न हत्या की है, न करता है, न करेगा। तो निर्दोष को कहा ये कह रहे हैं? हमारी हम कह भारत रहे हैं की कि 4-5 जो टेररिस्ट थे हमने उनका उनके क्या हुआ, 100 उनके नाम से क्या ऊपर है? उनके नाम तक तो नहीं खूंखार पता है भैया। आतंकवादियों को मार दिया। ये पाकिस्तान उन से पहले आतंकवादियों को पूछे मारा उनके है नाम क्या है, उनको जिन्होंने सरेंडर पूरा करो, आतंक मचा उनको रखा लाके था। दिल्ली में फांसी चढ़ाएंगे। प्रिया जी, उनके हमने ये सैन्य पहलगाम ठिकानों को भी पहलगाम बर्बाद अटैक का किया। हमारा मेन ठीक ये है, था ठीक कि है उन श्याम सोलोनी हमारा जी, जो लेकिन इस उद्देश्य बात था, का भी फांसी पे इंतजार चढ़ाएंगे। था कल सभी को कि आखिर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में ट्रंप को लेकर करारा जवाब देते हुए भी नजर आएंगे, और ये सवाल प्रिया विपक्षी जी, पार्टियों ने उठाए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि ये बातें तमाम तरह के सामने आ रही है कि अगर हमारे देश की बात है तो उसमें दूसरा देश क्या कर रहा है, दूसरे देशों का इंटरफेयर प्रिया आखिर क्यों? जी, प्रिया जी, मैं बता रहा हूं आपको। जी कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से सब बातें बताई हैं। हम्म कहीं भी किसी में एक भी इफ एंड बट नहीं हुआ है। हम्म उन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ, पाकिस्तान ने गुहार लगाई, पाकिस्तान ने भीख मांगी कि हम एक बार माफ कर दो, आगे से अब कोई भारत से गलती भीख नहीं मांगता है ना, होगी। अमेरिका से क्यों भीख मांग रहा है? हमने विचार भी भारत किया। से भीक मांगता कि हमसे गलती हो गया, उसके बाद आगे से वो टेररिज्म नहीं गए करेंगे। अमेरिका। कर रहा है पूरा 5 टेररिस्ट को लौटा रहे हैं, दिल्ली में फांसी लगाई इनको। ठीक रोज है, करके हमला करना चाहिए। परिवार को अमेरिका में भारत शिफ्ट से कर भीख दिया मांगे विदेश पाकिस्तान, में। अमेरिका कौन होता है हमारे बीच में? पाकिस्तान वो एक तरफ गुहार गुहार लगा लगाता रहे है, हैं। दूसरी तरफ हमारे तमाम ऊपर विदेशी सिर्फ ताकतों मैं को तो गुहार देख लगा लेंगे। रहे हैं। ऐसी गुहार है। ट्रंप ने और भारत के केवल विदेश एक बार सचिव ये की कहा बेटी को गाली होगा क्यों दिया जा रहा है? ठीक है, संधि कर विदेश लीजिए, सचिव को लेकिन बीजेपी ट्रंप का कोई आईटी से दबाव वाले क्यों नहीं ट्रोल है। करवा रहे वहां हैं? से दावा कर रहा है हमारे कि मैंने भारत सिर्फ के खाली विदेश करवा सचिव दिया। है है ठीक है, कि ठीक भारत है, सरकार की बात गुहार करते हैं, लगाई, इनको क्यों ट्रोल ठीक है। किया जा रहा है? पाकिस्तान घुटने उनकी पर- बेटी बहुओं ठीक को है। गाली दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने राहुल आत्महत्या जी किया और है, नितिन जी, और ये हमने एकदम भारत बंद कर सरकार की दिया। हमने तरफ से ये पाकिस्तान भी को कहा बड़ी गया कि चेतावनी ट्रंप दी का है। कोई घर भी में इसमें गृह रोल युद्ध नहीं कराने है। के लिए जो छोटा छोटा फौज बनाए हुए हैं, प्रिया इनका जी, पुस्तकों हमने को बंद कड़ी कराइए। चेतावनी दी है पाकिस्तान को। हम्म देश की बेटियां मौगा मोदी लिख हमने के युद्ध पोस्ट कर विराम रही नहीं किया हैं। है, देश केवल की स्थगित बेटियां किया है। मौगा मोदी लिख के यदि पोस्ट कर उसका रही कोई हैं। भी हरकत होगी, बंद कराइए कोई ये भी आतंकी नाटक। हरकत होगी, पाकिस्तान को भारत हम जवाब गोली का देंगे, जवाब अमेरिका गोले से जवाब नहीं देगा। देगा, हम देंगे। विपक्ष को थोड़ा सा संयम रखना क्या है, चाहिए, पाकिस्तान बहुत आर ग्रेट कंट्री, विपक्ष को धैर्य रखना चाहिए। टेररिज्म करवाने वाला जिस ग्रेट तरीके कंट्री से हो गया। विपक्ष हाँ? उन लोग का राजनीति अटैक कर होता है रहा तो है। वो घुस ठीक के है, मारते श्याम हैं, सोलोनी जी। और हमारा युद्ध रुकने ऐसे देंगे। मुद्दे पर राजनीति सुनिए, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, श्याम प्रिया जी। सोलोनी जी, हमारा युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक 5 सीज फायर को आतंकवादी हमें लेकर मिल इस ना बात जाए पर जो सहमति पहलगाम जताई अटैक किया गई था। थी कि अगर पांचों कोई को भी फांसी घटना पे को लटकाइए अंजाम, पहले। आतंकी घटना को अंजाम पाकिस्तान देता है तो उसको एक्ट ऑफ मारने वॉर वाले समझा निकल जाएगा, गए और बताइए, एक्ट ऑफ वॉर देश माना उबल जाएगा। रहा है। लेकिन देखिए ना किस कहाँ है तरीके वो से हत्यारे जो पाकिस्तान की भाग के तरफ मार से के लगातार लोगों को सीज फायर का पहलगाम उल्लंघन में। किया जा रहा है, चाहे वो गोलीबारी की बात हो, प्रिया जी- चाहे वो ड्रोन प्रिया भेजने जी- की बात हो। इस ऐलान के बाद भी लगातार वो प्रिया अपनी जी- गतिविधियों पर अंजाम दे रहा है। श्याम सोलोनी जी, आखिर कब बताइए। तक इस तरीके से चलेगा? क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। ये देश प्रिया नहीं जी, है, उसकी एक पूरी गोली दुनिया जानती नहीं, है पाकिस्तान विश्वास- भरोसे लायक देश नहीं है। बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान ये भी भरोसे कहा जा लायक रहा है बिल्कुल वहां नहीं की है। आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी ही सपोर्ट कर रही है वहां के टेररिस्ट को, वहां के टेररिज्म को, और उसके बाद हमने तो अमेरिका भी दिखाया सब भी, छोड़ खड़ा है, देना, कैसी आखिर विदेश क्यों? नीति है इनकी? हमने तो पहले कह दिया कि पाकिस्तान अब किसी विश्वसनीय युद्ध नहीं रुकवा है, देंगे। हमारे यहाँ टेररिस्ट पाकिस्तान अटैक में होता है, रह धमकी रहे देके आप निर्दोष युद्ध लोगों रुकवा को भी देंगे। हम नहीं मार और सकते मोदी हैं। जी युद्ध रोक देंगे। हम निर्दोष लोगों पर, हम सिविलियंस पर ऐसी कोई अटैक बेटियां नहीं मौका मोदी करेंगे। लिख के नहीं पोस्ट कर हमारा रही है। उद्देश्य है पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट करना, वो हमने अरे किया भैया है। 5 आतंकी पूरे कहाँ गए विश्व जो में मार के देखा है। पहलगाम में गायब हो गए? किसके हाथ पाकिस्तान पीछे? जो छोटी कहीं हरकत अमित शाह के करेगा हम पास उसको भी नहीं बड़ा थे? जवाब दे रहे हैं। नाम क्या थे उनके? और आने वाले समय में आप हमेशा ये देखेंगे टेररिस्ट अटैक कि करके गायब कैसे हो जा पाकिस्तान रहे के हैं? पास न सेना होगी न आतंकी होंगे,
ये भी भारतीय जनता पार्टी के राज में भैया 5 मोदी जी आतंकी के आप शासन में मांगेंगे कि आपको नहीं दिखाई दे पाकिस्तान से? जाएगा। ये बताइए पहले। आने वो वाले 5 समय में आतंकी जो पहलगाम में पाकिस्तान अटैक के करके पास गए न सेना उनका होगी नाम और और उनको पाकिस्तान के फिजिकली पास लाएंगे, आतंकी पकड़ होंगे। के फांसी लटकाएंगे कि नहीं? थोड़ा सा कौन धैर्य हमें रखे, जवाब दीजिए श्याम भैया। अपने कौन प्रधानमंत्री हमें? की नीति मोदी पर जी बहुत विश्वास कौन हमें करें। सवाल ठीक है राहुल पूछते जी, हैं। श्याम सोलोनी जी, आज ठीक है। ब्लैकमनी लाना है कि ठीक नहीं? है, हाँ मुझे कि जवाब नहीं? देंगे राहुल जी। नितिन जी। साउथ को पकड़ के लाना है कि नहीं? हाँ कि ना? ठीक है नितिन जी से क्या जवाब ये जब देंगे। दोनों दिखाना है कि चिल्लाते नहीं? नहीं हाँ कुछ कि ना? जी राहुल जी, अरे ठीक राहुल है। जी रुक जाओ भाई। राहुल जी, ठीक है, आएंगे नहीं, आपके हाँ पास। कि ना? बोलिए ठीक है राहुल जी, राजनीति श्याम करते हो, सोलोनी जी, कैसी ठीक डिबेट है। करते हो, पता ठीक है नहीं। नितिन जी। जी देखिए, बहुत साफ सुथरी 2 लाइनों में बात करनी है हम्म। कि श्याम सलोनी जी को सरकार की तरफ से बताना होगा कि ये जो आतंकवादी पहलगाम में आए थे, ये ठीक कह रहे हैं कि हम वहां के सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन वो 5 आतंकी जो हमारे देश में 250 किलोमीटर घुस करके आए और हमारे 26 निर्दोष लोगों की हत्या करके चले गए, वो कब पकड़ के लाए जाएंगे, कब उनको सजा दी जाएगी? मोदी जी 1 के बदले 10 सिर लाने की बात करते थे, ये 26 के बदले 260 कब आएंगे? इसका जवाब दे दीजिए। ये 5 आतंकवादी कब पकड़ के लाए जाएंगे? क्या पाकिस्तान ने सरेंडर किया जब उसने सीज फायर के लिए आपसे गिड़गिड़ाया, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही? तो क्या ये शर्त नहीं रखी जानी चाहिए थी कि पहले वो 5 आतंकवादी नितिन हमारे जी, हवाले कर दीजिए? लेकिन नितिन- भारतीय जनता नितिन पार्टी ने जी- पूरी तरीके से देश को शर्मसार करने का काम किया है। जी प्रिया जी। नितिन जी, हमने खूंखार आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया है। अरे 100 भैया, से जिसने ज्यादा हमारे आतंकवादी 27 मारे की गए जान गई, हैं। उनका नाम बताओ, हो उनको सकता लाओ है फांसी पे संभव लटकाओ। में वो 5 आतंकवादी भी मारे गए हों और क्या बोल रहे हैं? पाकिस्तान शायद उनके नाम उजागर ये नहीं कर मजाक चल सकता रहा है। है। आपको पता नहीं है वो उनका भी कहाँ मारे है, गए कहाँ हो। चले गए, और आप बोल रहे हैं आप मारे इंतजार गए। कीजिए। अभी आप ही कुछ अभी टीवी आप चैनल, इंतजार श्याम कीजिए। जी, कुछ चैनल के आप लोग तो आप तो एकदम से मौका देख रहे हो कि बस किसी भी तरीके से अभी सरकार को पोस्टर जारी घेरना किए है। गए बात हैं। कर रहे हैं भैया। और हम आप इसलिए हो बार-बार सकता कह रहे है थे कि ये हमको सरकार ठीक है, देश के नितिन अंदर जी, छिपे ठीक हुए है, लोगों आप को भी सुनिए पहले। संभालना है आप और काल्पनिक हम बातें आतंकियों को भी देखना है। 500 आतंकवादियों आप को मान मांगे। 5 आतंकियों का हवाला दे रहे हो। आप कैसे आपके गारंटी समाचार दे देख सकते हो कि वो रहे थे ठीक है कि आतंकी श्याम नहीं हमने मारे सोलोनी कहा जी, गए? आखिर वो पाकिस्तान कौन ने सी अटैक किया है। शर्तें हैं, यही पाकिस्तान जान से लेते हैं उन 500 आपसे। आतंकियों को आखिर वो लेके कौन सी आइए। टर्म एंड कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पे सीज फायर के लिए सहमति जताई गई है? श्याम सोलोनी जी, प्रिया कौन जी सी वो देखिए, शर्तें? मैं तो सब कुछ बताने को तैयार हूँ, लेकिन ये बीच में बोलते हैं, फिर हमको तेज बोलना पड़ता है, हमारा गला ठीक खराब है, होता नहीं है। वो इंटरप्ट नहीं भैया, कर रहे हैं। आपको आप ये जवाब जवाब दें नहीं पहले, दिया कि आखिर हमारे वो विदेश कौन सचिव सी को गाली कौन क्यों सी दिया जा रहा शर्तें है? हैं सरकार ये की जवाब तरफ से दीजिए जिस पर भैया। ये सहमति जताई गई है? ये अमित मालविया का जो टीम है ना, ये जो आपने अरे सुन आईटी लो सेल के राहुल नाम पे भाई, जो टेररिज्म फैलाने राहुल के लिए भैया रखा सुन लो। है, ठीक है राहुल जी, ये इन ठीक लोगों है। ने विदेश जवाब सचिव की सुन लेते बेटी पहले, बहू को उसके गाली बाद दिया है। उसके बाद सवाल इस देश करिएगा। के गुस्से को और मत ठीक है राहुल जगाइए। जी, बहुत समय अभी। पेशेंस टेस्ट मत राहुल जी, कीजिए। आपकी ठीक है, देशभक्ति को यहाँ हम की प्रणाम बेटी करते बहू हैं, को नमन गाली करते नहीं हैं, लेकिन सुनने सुन देंगे लीजिए। सर। आप लोग पता है कोई और ठीक है, देशभक्ति चले की जवाब किताब सुनिए। पढ़ते राहुल हैं, सुन गाली लीजिए देते भाई, हैं। राहुल जी लेके जाना नहीं है। है, नहीं बर्दाश्त करेंगे। मोदी अमित शाह फॉलो करता है, सुन तो लो। जो गाली दे रहे ठीक हैं है। उनको फॉलो करते बोलो हैं भाई। ठीक है प्रधानमंत्री राहुल जी, गृहमंत्री। ठीक है, क्योंकि हमारे विदेश सचिव को आप गाली ठीक देंगे? है राहुल जी, ठीक है आप ही का बात रखने के लिए राहुल जी, ठीक अरे है। किसने गाली दिया है भाई? शर्म आनी चाहिए। अरे किसने गाली दिया? तुम्हारा विदेश सचिव तुम्हारा है, हमारा नहीं है क्या? क्या गाली विदेश क्यों सचिव दे रहे हमारे हैं? नहीं है? क्यों गाली देगा बीजेपी कौन आईटी दे रहा है? वाला? क्यों गाली देगा? तुम्हारे ही पार्टी के लोग दे रहे उस होंगे। पे कार्रवाई क्यों नहीं की? तुम्हारे होम विपक्ष मिनिस्टर के ने लोग उन जैसे सारे आज तुम अकाउंट कहना पे ठीक बता है रहे हो कि राहुल तुम लोग जी, दे रहे हो। राहुल क्यों नहीं जी, की? अरे लगातार आप बोला लोग जा क्या रहा कार्रवाई है, कीजिएगा? आवाज नहीं गांधी पहुंच जी रही को है कि गाली आपको। देने वाला और नाथूराम गौडसे को अपना भगवान बनाने वाले को आप लोग संसद सांसद बनाते हैं। ठीक है राहुल जी, ठीक प्रज्ञा है, ठाकुर, जिसके लिए एनआईए आज फांसी की सजा मांग रही है कोर्ट में। ठीक है, हाँ? ठीक है। ऐसे देशद्रोहियों को आप हमने अपना कहा था ना सांसद प्रिया जी। बनाते हैं। ठीक है हमारा- श्याम सोलोनी जी, हमने आप कहा था जवाब ना कि दीजिए कुछ लोग पहले। अभी इस पर देश के अंदर वोट बैठे मांगते हैं हैं और भाई, बोलते हैं यही देश बोलोगे। ठीक है राहुल मोदी जी, जी। इस तरीके से चर्चा विषय करें, पाकिस्तान सुनना से चाहते हो हुए रहा भी है। ऑडियो म्यूट कराना पिछला पड़ेगा। पाकिस्तान का है, ये लेकर के प्रज्ञा ठाकुर पे बैठ जाएंगे। एक एक करके ये अपनी लेकर बात के रखिए, नाथूराम लगातार गौडसे ये को बात बैठ पहले बढ़ती जा जाएंगे। रही है। अपने इनका घर में भी इनका आतंकी पता पाल नहीं रखे हैं और पॉलिसी क्या बाहर के है, आतंकियों कभी को छोड़ विदेश में रहे जाके हैं। बुराई करेंगे देश की। 5 आतंकियों को तो पहले ये लाइए कांग्रेस और का कोई फांसी पे अपना चढ़ाइए। अस्तित्व नहीं है। फर्जी राष्ट्रवाद नहीं चलेगा। कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल जनता ने नकार दी फर्जी है। राष्ट्रवाद नहीं करने देंगे प्रिया जी, सर। आपने सवाल किया था कि किन शर्तों पर ये जिसने संधि हुई हमारे है। लोगों को मारा पहले लाओ फांसी पे चढ़ाओ, तब अरे मध्यस्थता राहुल जी होगी। सुनिए भाई, तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। हत्यारों को लाइए और फांसी पे चढ़ाइए। हमारे देश की बेटियों और हमारा बहुओं का काम उनको सिंदूर अभी नेस्तनाबूद बिटा है, करना है। वेट कर रही है वो लोग। हमारी सेना कब ने कितना हत्यारों को अच्छी भारत बात कही, सरकार आपको लाके सेना फांसी पर पे विश्वास चढ़ाएगी? नहीं है? ठीक है, हमारी सेना के हमारे जवान हमारे
जवान अधिकारियों ने इतने कहा है शहीद नहीं हो रहे कि हैं। हमने ठीक है, जाकर श्याम तुमको मार सरोज दिया है। पॉलिटिकल मकसद सीधो, ठीक है, कितने मारे आपके हैं, अडानी कौन बच कौन जाए मारा गया है, अमेरिका ये में गिनने का काम ट्रम्प की बात पाकिस्तान का मानने है। से। क्या फालतू की बातें करते हो राहुल जी, शर्म आनी चाहिए देश की आपको। बेटियों को अडानी नहीं खिलाता है, समझे? अरे आपको शर्म आनी पहले चाहिए। देश की बेटियों का जिसने सिंदूर मिटाया है
उनको न्याय दिलाइए। आपको शर्म आनी पहले चाहिए, वो लाइए और नेशनल अबूत हो गए, पांचों को फांसी पे लटकाइए। वो 5 अगर आतंकवादी हिम्मत है नेशनल तो अबूत हो चुके हैं, तब तक पाकिस्तान से बात मत कीजिएगा। उनको खाक में मिला ठीक दिया है, भाई। आपको राष्ट्र, आपका क्यों आप नहीं विश्वास राष्ट्रभक्त होता है ना, है? आप देशभक्त है ना आप लोग। आपको देश की सेना पर ठीक है। विश्वास नहीं आतंकवादियों है को क्या? लाके फांसी पे लटकाइए पहले। अब इनके कौन मुंह अमेरिका लगेगा, में इनको मध्यस्थता बेवकूफ टाइप की करेगा बातें नहीं। करते। भैया श्याम भैया, आप भी देशभक्त है, मुझे पता है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। अरे ठीक है, आपकी बातें आप बोलिए, बेपैर आप की अपने हैं। नेताओं के खिलाफ भी बोलना पड़े तो बोलिए। ठीक है, आप राष्ट्रहित में भाई सुन तो आपको लो। जब अपने पार्टी के खिलाफ, किसी के खिलाफ बोलना पड़े तो ठीक है बोलिए। राहुल अरे जी, भैया आप सुन तो सुनते लीजिए पहले प्रिया अब। जी, ठीक है राहुल जी, प्रिया श्याम जी, सोलोनी जी नहीं, प्रिया बोलिए। जी, भैया बोल रहे हैं कि मारे या गए तो इनको होंगे। बुलवा क्या लीजिए बात या कर हमको रहे हैं, बुलवा मारे गए लीजिए। होंगे? पांचों का नाम ठीक है बताइए राहुल और जी, लाके इस आप फांसी तरीके से चढ़ाइए। चर्चा नहीं हो जिस पाएगी। पार्टी अंदाज पे को बदला नहीं लेगा क्यों नहीं आप भारत। समझने की कोशिश जिस कर रहे पार्टी हैं? को अपनी सेना पर विश्वास नहीं मेरा है, खून खोला हुआ है जिस और पार्टी को मैं अपनी तब सेना तक नहीं की मानूंगा बातों जब पर तक इन विश्वास पांचों नहीं को है, फांसी पे नहीं लटकाया सेना जाएगा। के ये नाम कर्नल, बताने के लिए जनरल तैयार नहीं है ब्रिगेडियर और आकर ये के कह रहे देश हैं को कि बता रहे बिजनेस हैं, के डर ब्रीफिंग से कर हम रहे युद्ध हैं, रोक देंगे। वो बोल रहे हैं कि हमने इतने ये आतंकवादियों को मार भारत है दिया। सर। अब मोदी जी गिनने का का काम स्टेट पाकिस्तान गुजरात का नहीं है, है इनको सिर्फ विश्वास नहीं कि है, मोदी जी के तो हिसाब से क्या चलेगा। इनको जवाब देंगे, क्या इनको सबूत दिया जाएगा? ठीक है, जवाब तो मोदी जी ही नहीं दे पाए सर। ठीक है श्याम हाँ, सोलोनी जी, इंडिया प्रिया जी, पाकिस्तान से बात होगा ना। एक मिनट, ठीक जी, है। प्रिया पांचों जी, टेररिस्ट लौटाया नहीं, वो लोग मार के ठीक भाग गया है श्याम और सोलोनी बात जी, करेंगे लेकिन हम जिस लोग। तरीके से कहा जा रहा था कि वाह। पाकिस्तान ऐसा देश है जो बात करने पर उससे बात नहीं बन सकती है, तो आखिर अब ये बातचीत क्यों की जा रही है? क्या लगता है वाकई में पाकिस्तान से अगर बैठकर बातचीत कर ली जाए तो वो मान जाएगा? नहीं, पाकिस्तान से हम तो कोई बात कर ही नहीं रहे, सरकार ने कोई बात ही नहीं की है। तो सीज फायर को लेकर सहमति कैसे बनी जब दोनों देशों ने बातचीत नहीं की? प्रिया जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज मिल पा रही है आपकी। पाकिस्तान ने गुहार लगाई प्रिया जी कि हमसे गलती हो गई, मेरे उन लोगों से गलती हो गई, तब तमाम गुहार लगाई जाकर के, तो जाने कितने विदेशी ताकतों से सब गुहार लगाई होगी। अब ट्रंप ने क्या बोल दिया है? ट्रंप अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो विश्व को क्या दिखाना चाहते हैं, वो ट्रंप की बात है। भारत ने ट्रंप की किसी भी बात को नहीं माना है, ना ट्रंप की किसी बात का हमने समर्थन किया है, ना विरोध किया है। हमारा ट्रंप से कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान के मैटर पर। यदि ट्रंप ने कहा कि उससे संधि कराई है तो ये झूठ है। प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए ट्रंप का नाम तक नहीं लिया है। इन लोगों को समझना चाहिए ये बात कि प्रधानमंत्री जी जब नाम तक नहीं ले रहे हैं, हमारी नजर में ट्रंप की कोई वैल्यू नहीं है। हम द्विपक्षीय वार्ता करते हैं, पाकिस्तान को हमारी शर्तों पर झुकना होगा। ये लोग बार बार ट्रंप को ठीक है श्याम सोलोनी जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आखिर कैसे जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाले देशों में से नहीं है। लगातार इस बात को किया जा रहा है, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हो, चाहे वो देश की जनता हो, या फिर जिन महिलाओं ने अपने पति को खोया है, जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है, उनका भी यही सवाल है कि आखिर कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लगातार सीज फायर पर सहमति जता रहा है, लेकिन उसके बावजूद देखिए किस तरीके से उल्लंघन कर रहा है खुद सीज फायर का पाकिस्तान, और एक कड़े एक्शन की बहुत जरूरत है, बेहद ही जरूरत है। कैसे बदला लेंगे? क्या यह युद्ध विराम हो चुका है? पीछे हट चुकी है सरकार? श्याम सोलोनी जी, युद्ध विराम नहीं है जी। प्रिया जी, कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है। हाँ। हमने पहले भी कहा था, हम फिर बोल रहे हैं जी। ये केवल स्थगित किया गया है। जी। यदि पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की, पाकिस्तान की तरफ से यदि ऐसा कुछ आया तो उसको ईद का जवाब पत्थर की दे जाएगा। और मैंने अभी बोला था, मैं फिर बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, ठीक है, इस बार पाकिस्तान की ना सेना रहेगी ना आतंकी रहेंगे। हम फिर बोल रहे हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान अब सोच समझ के कदम उठाएगा। यदि पाकिस्तान ने गलती की दोबारा से, तो पाकिस्तान नाम का चीज रहेगा नहीं रहेगा भविष्य की अब उसमें है। बस मोदी की नीति पर विश्वास करिए। मैं फिर विपक्ष की अपील कर रहा हूँ, अपने प्रधानमंत्री मोदी की नीति पर भरोसा रखो। आप कहीं भी होगा दुश्मन वो बचेगा नहीं, थोड़ा विश्वास रखिए। इतनी जल्दी आपको आग बबूला होने की, बौखलाहट की और राजनीति की जरूरत नहीं है। थोड़ा सब्र करो, पेशेंस लो। यदि ट्रंप का कहीं भी कोई असर होता ठीक है श्याम सोलोनी जी, ठीक है, उनका ठीक नाम है, लेते, प्रधानमंत्री उनका नाम तक नहीं लिया। आप समझिए बोले भैया, ठीक है, हम अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो जाने उनका काम ठीक है, जाने। ठीक है श्याम सोलोनी जी, अरे ठीक है, भैया, ट्रंप से नहीं बोले, ट्रंप ने अगर कोई दखलंदाजी होती, उनकी बात मानी होती, ठीक है, ठीक है श्याम सोलोनी जी, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के से प्रवक्ता श्याम सोलोनी जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी से राहुल सिंह जी और समाजवादी पार्टी से नितेंद्र सिंह जी हमारे साथ
इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो देखा जा रहा था किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति थी, सीज़फायर को लेकर सहमति जताई गई, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया तो सभी की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर टिकी हुई थी कि आखिर कौन सी बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में करेंगे। लेकिन इसके बाद देखा गया कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी युद्ध नीति की बातें कर रहे थे तो कैसे दूसरी तरफ राजनीति भी शुरू हो चुकी। राजनीति को लेकर तमाम तरह के सवाल विपक्ष की तरफ से किए गए। कांग्रेस पार्टी ने यह सवाल उठाए कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ट्रंप को करारा जवाब क्यों नहीं दिया, और इसी के साथ ही तमाम तरह के और भी सवाल जो है वो रखे गए और इसी पर खास चर्चा हुई। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।